शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। आइए पढ़ते हैं इसे। क्रिया यानी वर्ब का अर्थ है कार्य। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों, जरा इस चित्र को देखिए। इसमें सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, कुत्ता बैठा है, औरतें बातें कर रही हैं, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है, देखो बच्चों बंदर भी बैठे हैं। ऊपर पार्क में क्या क्या हो रहा है? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है, कुत्ता पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, औरतें बेंच पर बैठकर बातें कर रही हैं, बंदर पेड़ पर बैठकर केले खा रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्र में हमने देखा कि पार्क में तरह तरह की क्रियाएं हो रही हैं। बच्चों सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे उड़ना, बेचना, बैठना, खाना आदि सभी क्रियाएं हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, धातु क्या होती है। क्रिया के मूल रूप धातु कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, खाना आदि क्रियाओं के मूल रूप अर्थात धातु जैसे कि पढ़, खेल और खा है। कर्ता देखिए बच्चों क्या होता है। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। किसान हल चला रहा है, तो बच्चों किसान हल चला रहा है तो इसलिए किसान करता होगा क्योंकि वह काम कर रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो बच्चों पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं ना, तो पिताजी काम कर रहे हैं तो पिताजी करता होंगे। माँ खाना पका रही है तो बच्चों माँ करता होंगी। बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं तो बच्चों बच्चे काम को कर रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं तो बच्चे करता होंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में माँ, बच्चे, किसान और पिताजी ये सब करता है क्योंकि ये सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। पहले जानिए बच्चों अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तथा उसे कर्म की आवश्यकता ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म की क्रिया। जैसे बालिका सो रही है तो बच्चों सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बालिका पर। तो बच्चों इसमें कर्म तो नहीं है ना, कर्ता पर सीधा प्रभाव है। गीता हंस रही है, कुत्ता भौंक रहा है। ऊपर के वाक्यों में सो रही है, हंस रही है, भौंक रहा है आदि क्रियाओं का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात ये अकर्मक क्रियाएं हैं। रोना, हंसना, बैठना, उठना, भौंकना, चलना, डरना आदि कुछ अन्य अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा भेद देखिए बच्चों, इसका है सकर्मक क्रियाएं यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। कर्ता जिस वस्तु की सहायता से कोई काम करता है उसे कर्म कहते हैं, अर्थात जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ क्रिया का होना। जैसे डाकिया पत्र बांटता है, चपरासी घंटी बजाता है, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। तो बच्चों ऊपर के वाक्यों में बांटता है, बजाता है, उड़ा रहे हैं आदि सकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि इनमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। जैसे डाकिया क्या बांट रहा है? पत्र। पढ़ना, बनाना, खाना, खेलना, लिखना, बजाना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखिए बच्चों क्रिया शब्दों का प्रयोग। क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग और वचन के अनुसार होता है। लिंग तथा वचन बदलने से क्रिया शब्दों का रूप भी बदल जाता है। आइए पहले से लिंग में देखते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है तो वही बच्चों घोड़ी होगी तो क्रिया बदल जाएगी, दौड़ रही है। कुत्ता भौंक रहा है, कुतिया भौंक रही है। लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है। अब देखिए बच्चों वचन के अनुसार किस प्रकार क्रिया परिवर्तित होती है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। लड़का नाच रहा है, लड़कियां नाच रही हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने पढ़ी है क्रिया, इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।